जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का अपने अगले क्लास में। रिफॉर्मिंग का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्रैकिंग के बाद। पिछला इंपॉर्टेंट क्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग या तो लॉन्ग में पक्का चांस पेपर में, या फिर इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट तो लाजमी ही बनता है। जो शॉर्ट मैंने बताए थे क्रैकिंग के और जो अब मैं रिफॉर्मिंग के बताऊंगा वो शॉर्ट्स बहुत अच्छे से करने हैं। लॉन्ग पर भी अच्छी ग्रिप रखनी है, ठीक है, घटिया ग्रिप ही रखनी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त ग्रिप रखनी है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। जनरली जो हम गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं, तो यार मैं थोड़ा गैसोलीन के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ। वैसे मैंने क्रैकिंग में बताया तो था। हम जो गैसोलीन है हमारे पास, वो हमारे पास है मेन फ्यूल। पेट्रोलियम के हमने काफ़ी फ्रैक्शन पढ़े थे, लाइक नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, लिग्निन नेफ्था, उसमें एक गैसोलीन भी था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पेट्रोलियम के फ्रैक्शन 8 अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उनमें एक गैसोलीन भी है। गैसोलीन ना मेन फ्यूल है। हम ज़्यादातर इसको मोटर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो हम गाड़ी वगैरह में फ्यूल पेट्रोल डलवाते हैं उनमें ज़्यादातर गैसोलीन होता है, ठीक है। और उस गैसोलीन के अंदर भी ज़्यादा ऑक्टेन होता है, ठीक है। अब ऑक्टेन के ना आइसोमर्स होते हैं काफ़ी सारे। ऑक्टेन के आइसोमर्स होते हैं काफ़ी सारे। उन आइसोमर्स में जो ज़्यादा उसके अंदर हमारे पेट्रोल के अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो होता है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ट्राईमिथाइल पेंटेन, ठीक है। तुम तो कहोगे भैया ये पेंटेन है 5 कार्बन वाला। नहीं भैया, इसके अंदर 8 कार्बन है, इसीलिए इसको ऑक्टेन बोल रहा है। देखो जरा, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, H2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप, तीसरा ये चौथा, चौथे पर 1 मिथाइल। 2,2,4 पूरे में कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल। 2,2,4 ट्राई मिथाइल, साथ क्या आ गया? पेंटेन, ठीक है। क्लियर है बात? जबरदस्त। तो जितना ज्यादा इसका फ्रैक्शन रहेगा पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी। जितना कम इसका फ्रैक्शन होगा तो उतनी जो है पेट्रोल की क्वालिटी कम होगी। तो हम जनरली एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करते हैं यार, द परसेंटेज ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन present in a given fraction of petroleum, is called as octane number, is called as its octane number, is called its octane number, ठीक है। तो भैया अगर बात सुनो, इसका ऑक्टेन नंबर इसको दिया गया है 100। इसको ऑक्टेन नंबर दिया गया है कितना? 100, आर्बिट्रेरीली दे दिया गया है इसको 100। और एक कंपाउंड होता है एनहेप्टेन, यानी 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे। इसको ऑक्टेन नंबर 0 असाइन किया गया है, 0। तो जो बाकी जितने हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनका ऑक्टेन नंबर हम इनसे कंपेयर करके डिटरमिन कर लेते हैं। लाइक जैसे फ्लोरीन को हमने आर्बिट्रेरीली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 दे दी, ठीक है। और बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑक्टेन नंबर। याद रखना, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतनी अच्छी क्वालिटी फ्यूल की, जितना कम ऑक्टेन नंबर उतनी खराब क्वालिटी। ऑक्टेन नंबर का डेफिनेशन, द परसेंटेज ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन प्रेजेंट इन गिवन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड एट ऑक्टेन नंबर, ठीक है। और इसको 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का 100 ऑक्टेन नंबर, एनहेप्टेन का 0 ऑक्टेन नंबर। बाय नाम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, डिफाइन। ये 2 पॉइंट्स उसे बता देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, और यही बता देना कि हायर, जिसका ऑक्टेन नंबर हायर होता है वो बर्न स्मूथली बर्न करता है, अच्छे से बर्न करता है। जिसका ऑक्टेन नंबर कम होता है वो रफली बर्न करता है, ठीक है, रफली बर्न करता है। ओके भैया, आगे आगे मजीद बात करते हैं। तो जनरली जो हम ज़्यादातर बेईमान लोग हैं इधर, तो पेट्रोल के अंदर जो फ्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं उनमें ये 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन जो है इसका फ्रैक्शन कम होता है, ठीक है। या चलो अगर हम बेईमानी नहीं भी करते, हम जरा तमीज से बात करते हैं, तो जनरली जो हमें रिफाइन होकर पेट्रोलियम आता है उसके अंदर भी गैसोलीन का फ्रैक्शन कम होता है, सिर्फ 20% गैसोलीन का फ्रैक्शन होता है। तो हमें गैसोलीन की सप्लाई अगर बढ़ानी हो तो हम रिफॉर्मिंग के जरिए बढ़ा सकते हैं। पहले मैंने कहा था कैटालिटिक क्रैकिंग के जरिए भी बढ़ाई जा सकती है, यानी वो भी गैसोलीन अच्छे ऑक्टेन नंबर का प्रोड्यूस करता है। तो रिफॉर्मिंग भी हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन प्रेजेंट है। रिफॉर्मिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो जो जनरली हमारे पास गैसोलीन होता है, गैसोलीन, या हम इसे कह दें कि जनरली जो हम पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, नॉट ऑफ गुड क्वालिटी।
अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रिफॉर्मिंग। ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? प्री इग्निशन, प्री इग्निशन, इग्निशन। ठीक है, हम जानते हैं कि इंजन में जाने से पहले जो फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है उसे अच्छे से कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस, और कंप्रेशन के दौरान भी हीट रिलीज होती है थोड़ी सी, यानी उसे हीट मिलती है थोड़ी, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल करीब करीब आते उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो थोड़ी हीट एनर्जी इंक्रीज होती है। तो उसे थोड़ी हीट एनर्जी से इंजन में जाने से पहले, अभी स्पार्क प्लग जो है स्पार्क प्रोवाइड नहीं करता, पेट्रोलियम को स्पार्क अभी हम प्रोवाइड नहीं करते, कि जो है ना इंजन हमारा पेट्रोल बर्न करना स्टार्ट कर देता है। नतीजा क्या निकलता है? इंजन की एफिशिएंसी कम हो सकती है, पेट्रोल का हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है, हमारा खर्चा ज़्यादा लग सकता है। तो प्री इग्निशन हो सकती है हमारे पेट्रोल की अगर, ठीक है, उसमें हमारे पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का फ्रैक्शन कम है, तो प्री इग्निशन हो सकती है। प्री इग्निशन क्या मतलब? कि जब प्रेशर हम देंगे, थोड़ी सी हीट जो से मिलेगी वहीं पर बर्न होना स्टार्ट कर देगा और हमारा फ्यूल ज़ाया हो सकता है, इंजन की एफिशिएंसी कम हो सकती है। ठीक है, और ये रफली बर्न करते हैं। जो बैड क्वालिटी वाले फ्यूल्स होते हैं ना, बैड क्वालिटी वाले, ठीक है, बैड क्वालिटी फ्यूल्स बर्न रफली, बर्न रफली, रफली बर्न करते हैं। ठीक है, और यानी कंप्लीटली बर्न नहीं करते, रफली बर्न करते हैं। और क्या कहते हैं, दे प्रोड्यूस अ शार्प मेटेलिक साउंड, दे प्रोड्यूस, इनकी कंबशन, दे प्रोड्यूस अ शार्प मेटेलिक साउंड, अ शार्प मेटेलिक साउंड। ठीक है, इस शार्प मेटेलिक साउंड को हम बोलते हैं नोन एज नॉकिंग। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, KNOCKING। ठीक है, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नॉकिंग, तो बताओगे कि बैड क्वालिटी फ्यूल बर्न रफली इन द इंटरनल कंबशन इंजन, और उनकी कंबशन के दौरान एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, और ये शार्प मेटेलिक साउंड ही, ये मेटेलिक साउंड ये आपके इंजन की एफिशिएंसी को क्या करती है? कम करती है, इंजन की एफिशिएंसी को कम करती है। उसे बताना कि अभी स्पार्क प्लग फायर नहीं करता, उसे स्पार्क पेट्रोल को नहीं मिलती, वो पहले ही बर्न करना स्टार्ट कर देता है, प्री इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्री इग्निशन की वजह से एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग। 2 नंबर का सवाल, इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना। ठीक हो गया? तो इस नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए जनरली जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो रफली बर्न करते हैं, वो रफली बर्न करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पेट्रोल के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, मेनली 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन के अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि ऑक्टेन नंबर को इन्हांस किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो, हमारी इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज ना हो, हमारा खर्चा बचे, हमारा पैसा ज़ाया ना हो। ठीक है, तो रिफॉर्मिंग को अब टाइम आ गया है कि बाकायदा से डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज रिफॉर्मिंग। तो इधर मैं अच्छे से इसको डिफाइन कर देता हूँ। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इनटू a variety of branched chain hydrocarbons, branched chain hydrocarbons, branched chain hydrocarbons on heating, on heating in the absence of air, in the absence of air, एयर को एब्सेंट रखना है क्योंकि अगर एयर प्रेजेंट होगी ना तो कंबशन हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ a suitable catalyst या simple catalyst is called as reforming. By name short question पूछेगा define reforming या what is reforming। तो पहले उससे बता देना है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, उनको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लाजमी मेन फोकस होगा एग्जामिनर का। ये 2 लफ्ज होंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़िया करके नंबर देगा 2 नंबर। ठीक है, और फिर उसे बताना कि रिफॉर्मिंग के जरिए, और पॉइंट डेफिनेशन लिख के छोड़ना नहीं है, उसे बताना कि रिफॉर्मिंग के जरिए ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है? हाई। तो रिफॉर्मिंग के जरिए पेट्रोल की क्वालिटी को क्या किया जा सकता है? इनहांस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनहांस। रिफॉर्मिंग का एग्जांपल देना है। एग्जांपल देखो जरा, एन ऑक्टेन लेते हैं हम इधर, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 6CH3। ठीक है, देखो 8 कार्बन है, 8 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 6 ये हैं और 2 कार्बन ये हैं, 8। ठीक है, तो इनको हम एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, और कैटलिस्ट इसको प्रोवाइड करते हैं, कैटलिस्ट सूटेबल कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट को प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आइसोऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। H3C सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2C, CH3 और यहाँ पर CH3। यहाँ नीचे नाम इसका लाजमी लिखना है, नाम मैं इधर ऊपर लिखना तो नीचे लिखना है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ये नाम लाजमी लिखना है। और इधर इसके नीचे भी लिखना है नाम एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन का मतलब बिल्कुल 8 कार्बन से स्ट्रेट चेन में होंगे। हीट दिया, कैटलिस्ट दिया, इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो किस में कन्वर्ट हो गया 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में। ये देखो स्ट्रक्चर 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है यानी 2,2, और यहाँ पर 4 पर एक मिथाइल ग्रुप 4, और टोटल कितने हैं 3 ट्राइमिथाइल। मेन चेन 5 कार्बन की है तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। डेफिनेशन वो जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई 2 पॉइंट्स वो लिख रहे हैं कि गैसोलीन का फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी पेट्रोल की इंक्रीज हो जाती है, और फिर ये एग्जांपल दे करके 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अच्छा जी, ये बात हो गई रिफॉर्मिंग की। अच्छा, नॉकिंग की बात भी हमने कर ली, रिफॉर्मिंग की बात भी हमने कर ली। अब हाँ, एक और यार इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि हाउ द क्वालिटी ऑफ अ पेट्रोल, हाउ द क्वालिटी of petrol can be enhanced या how octane number can be increased, इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है। how octane number can be increased, how quality of petrol can be enhanced, डिफरेंट तरीकों से सवाल कर सकते हैं। सवाल की नेचर को समझना है आपने, ठीक है। तो पॉइंट बनाकर आंसर लिखना है। एक सबसे पहले रिफॉर्मिंग के जरिए, ठीक है, हम कैटालिटिक क्रैकिंग कर सकते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में भी गैसोलीन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हाई ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन प्रोड्यूस होता है। कैटालिटिक क्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो अगले 2 प्रोसेसेस हैं ना वो अभी हमने नहीं पढ़े, मैं अभी करवाऊंगा उसको, ठीक है। क्या एरोमेटाइजेशन और जो है साथ आपने हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो है ना बेसिकली डिफाइन मैं करवा देता हूँ कि दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, समझाता हूँ, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दैट आर एडिड टू the petroleum fraction in order to avoid knocking, KNOCKING, in order to avoid knocking are called as anti-knocking agents, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है एंटी नॉकिंग, क्या करेंगे नॉकिंग को प्रिवेंट करेंगे। नॉकिंग क्या है, शार्प मेटालिक साउंड जब प्री इग्निशन होती है कंबशन इंजन में, जो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। तो ये हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट्स इस नॉकिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनोमेटालिक की टर्म यार मैं जरा समझाता हूँ क्या होती है। अच्छा, जनरली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा कि मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मेटल एटम भी आ सकता है। क्या कहा मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी कभी कोई मेटल एटम भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, देखना आराम से बात कर रहे हैं हम, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से समझ आएगी। ये क्या है, मीथेन है, जानते हो इसे। हाइड्रोजन को मैं हटा रहा हूँ इधर से, देखो ये हाइड्रोजन को मैंने इधर से दिया हटा, इसकी जगह मैंने लगा दिया लिथियम, तो ये क्या बन गया, मिथाइल लिथियम। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया, अंदर क्या है, मेटल है, ये पोर्शन ऑर्गेनिक है, ये मेटेलिक पोर्शन है, तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एंटी नॉकिंग एजेंट नहीं है, ये जो है ना हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है, ठीक है। अभी मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझा रहा हूँ, देखो क्या है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। जिंक, कितनी वैलेंसी होती है जिंक की, मुझे बताओ जरा। 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पर मैं C2H5 लगा दूं, इधर से भी मैं C2H5 लगा दूं, ये क्या बन गया, डाई इथाइल, 2 इथाइल और जिंक, क्या बन गया, डाई इथाइल जिंक। क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक पोर्शन ये मेटेलिक पोर्शन, ठीक है। क्या है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अब होप सो समझ आ गई होगी, ठीक है। इन विच द कार्बन एटम, those organic compounds in which a carbon atom is directly bonded to a metal atom are known as organometallic compound. For example, methyl lithium, आपका डाइथाइल जिंक, आपके आगे हम एजेंट्स इस्तेमाल करेंगे लाइक गिलमान रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वो भी क्या होंगे आप कोरीहाउस सिंथेसिस में हम एक रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे अल्केन की प्रिपरेशन में, तो वहां पर भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे अच्छे से। अल्काइल हैलाइड के चैप्टर आएगा आगे, उसमें भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अच्छी स्टडी करेंगे हम, देखना समझ आ गया। Define these are organometallic compounds that are added to petroleum fraction in order to avoid knocking are known as anti-knocking agents. Example देता हूँ, देखो जरा C2H5 4Pb, क्या नाम बनेगा इसका? इथाइल, देखो कितने इथाइल हैं, 4 इथाइल हैं। कितने इथाइल हैं? 4 इथाइल है। टेट्रा इथाइल लेड, क्या नाम है इसका? टेट्रा इथाइल लेड। लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना, कार्बन वाले ग्रुप का ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, कितने? 4 वैलेंसी, तो टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। ये क्या है? एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, लेकिन एंटी नॉकिंग एजेंट को इस्तेमाल करने का नुकसान भी है, ठीक है। क्या नुकसान है? देखो जब हम खतरा है कि जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो इसकी भी कंबस्शन हो सकती है, इसकी भी कंबस्शन हो सकती है, तो नतीजे में इधर से लेड ऑक्साइड बन सकता है। क्या बन सकता है? लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड जब हवा में जाएगा एक पोल्यूटेंट है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आई इन्फेक्शन, पोल्यूशन काज करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड PbO, ये कन्वर्ट हो सकता है मेटेलिक लेड में, मेटेलिक लेड। अगर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा तो पोल्यूशन काज करेगा, ठीक है। अगर ये इंजन के अंदर रहेगा तो इंजन की एफिशिएंसी भी क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। तो हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स का हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अब हम क्या करते हैं? रिफॉर्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? रिफॉर्मिंग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। फिर भी पूछेगा व्हाट आर एंटी नॉकिंग एजेंट्स, डिफाइन, फिर क्या देनी है? एग्जांपल देनी है, और फिर डिसएडवांटेज ही बता देने हैं, कंजूसी नहीं करनी। हाँ जी, डिसएडवांटेज बताने के हमने क्या कहते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हमने देखा कि टेट्राइथाइल लेड की कंबशन हो जाती थी, तो जिससे लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता था जो मेटेलिक लेड में कन्वर्ट हो जाता था, और ये पोल्यूशन काज करता था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर बच्चों के अंदर काज करता था। तो हमने एंटी नॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये बात मेंशन करनी है पेपर के अंदर, ठीक है ना। हाफ पेज का शॉर्ट हुआ तो फिर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एरोमेटाइजेशन की बात करते हैं भैया। एरोमेटाइजेशन, यार एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम सुना है जिनमें बेंजीन हो, जिनमें बेंजीन हो। तो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम जो है ना उनको क्या कहते हैं, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक ये देखो यार, ये आपके पास ना C6H14 है ना, क्या है इसका नाम? हेक्सेन बनेगा ना। सुटेबल कैटलिस्ट Cr2O3 SiO2 और Al2O3 की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे, 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे, यहाँ पर ये बेंजीन मिल जाएगा हमें। और साथ जो है ना बेंजीन में क्या होता है? C6H6 होता है ना, तो यहाँ से जो बकिया हाइड्रोजन है, बकिया हाइड्रोजन बकाया कितने बच जाएंगे? 6-8 हाइड्रोजन, ठीक है, यानी 4H2, ये इधर साथ निकल जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको एरोमेटाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसकी डिटेल अच्छे तरीके से, अभी बस ऐसे सरसरी लिख दिया है ना हमने, तो इसकी अच्छी डिटेल हम चैप्टर नंबर 9 में इसको समझ करके पढ़ेंगे कि होता क्या है बेसिकली। अभी बस ये याद रखो कि ये कैटलिस्ट और ये टेम्परेचर जब प्रोवाइड करते हो तो स्टेट चेंज जो है बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा होते हैं वो निकल जाते हैं, लाइक H2 बना देते हैं, ठीक है। तो by name short question, how the quality of petrol can be increased? Reforming, catalytic cracking, aromatization and by the use of anti-knocking agents. 4 पॉइंट्स बना करके लिखना है, हो सके, बल्कि हो सके क्या करना है, रिफॉर्मिंग को वहां पर डिफाइन करना है, रिफॉर्मिंग को डिफाइन करना है। स्टेट्स इन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग, ठीक है। कैटालिटिक क्रैकिंग बताना, कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? 500 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर Al2O3 और SiO2 की प्रेजेंस में हम हाई ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन प्रोड्यूस करते हैं, ये बताना। एरोमेटाइजेशन में बताना कि स्ट्रेट इन हाइड्रोकार्बन्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एंटी नॉकिंग एजेंट्स का बता देना, दीज आर द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट आर एडेड टू पेट्रोलियम फ्रैक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड नॉकिंग आर कॉल्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एग्जांपल दे देना, टेट्राइथाइल लेड। ठीक हो गया भैया, बहुत मज़ा आया, अच्छे से पढ़ा भी दिया मैंने, तुमने पढ़ भी लिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।